हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विमलेंदु झा, जो कि पर्यावरणविद है। इसके अलावा रणबीर सिंह पठानिया है, बीजेपी प्रवक्ता, और इफ्रा जान है, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस। पर हम इसके ऊपर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और सवाल जो उठ रहे हैं उस पर जाएं, उसके पहले विमलेंदु, मैं आपसे जानना चाहती हूं, इस समय जो हुआ है वो कुदरत की आपदा है, पर इस आपदा को टाला जा सकता था। पंचतरनी तक पहले लंगर लगते थे, अब गुफा के ये इतने करीब लग रहे हैं। साल दर साल इस जगह पे बाढ़ आती है। ये जब तस्वीरें आप देखते हैं, क्या लगता है किस तरह से हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं? नगमा, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये प्राकृतिक आपदा कह के हम बहुत बार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हटा लेते हैं। ये मैन मेड डिजास्टर है दो लेवल पे। एक तो हम जब कहते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा, उसका लिंकेज क्या है क्लाइमेट रिपोर्ट से, क्लाइमेट चेंज से। तो अगर आप सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट देखें या बहुत सारे स्टडीज देखें, तो जिस फ्रीक्वेंसी से इस तरह के इवेंट्स बार बार हमारे देश में, हमारे रीजन में या हमारे विश्व में हो रहे हैं, वो उसका पूरा का पूरा कारण जो है वो मैन मेड इम्पैक्ट और कहेंगे हम, या क्लाइमेट चेंज जो है, जिसके कारण हिमालयन रीजन में इस तरह के क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो पूर्ण रूप से इसको एक प्राकृतिक आपदा का नाम देना कहीं ना कहीं एक डिससर्विस होगा क्लाइमेट चेंज डिबेट को लेके, या पर्यावरण के ऊपर जो चर्चा हम करते हैं। लगभग हम बोल रहे हैं 26 क्लाउड बर्स्ट जो है पिछले 6 महीने हुए हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसीज पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि कितनी ज्यादा बढ़ गई है और कितनी हद तक बढ़ गई है। एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर हम इसको एक डिजास्टर भी माने, एक आपदा भी माने, प्राकृतिक या फिर मैनमेड, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो है वो बार बार बढ़ता जा रहा है। वो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हमने हिमालयन रीजन या फिर इकोलॉजी की जो अपनी सेंसिटिविटी होती है उसको हम दरकिनार करके सिर्फ उसको एक रियल एस्टेट की तरह देखते हैं। हम उसको एक पंडाल की तरह उस पूरे के पूरे भूखंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में नदी का किनारा है, वहां नदी बहती है, वहां की अपनी एक इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, और उस पे हमें जहां पर टेंट लगाए गए थे वहां पे टेंट लगने थे क्या? क्योंकि पहले पंचतरनी तक ही लंगर लगते थे। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि देखिए, आप सोच सकते हैं कि आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना केदारनाथ में पहले हुई है, क्लाउड बर्स्ट जो पहले चमोली में हुआ है कुछ महीने पहले, और उत्तराखंड में और बहुत इलाकों में हुआ है, इस बार कुल्लू में भी हुआ और अमरनाथ में हुआ, तो हमें पानी के रास्ते से हट करके ही किसी ना किसी तरह का काम करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो केदारनाथ में या ऋषिकेश में या हरिद्वार में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है कि पानी के रास्ते में जो भी अवरोध हुए थे, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट, वहां की चीजों को सबसे पहले जो है पानी ने अपने अंदर समेटा। और ये कि किस तरह की प्लानिंग की बात हम करते हैं कि जहां पे हमें पता है कि बारिश हो रही है, बारिश हो चुकी है, क्लाउड बर्स्ट की संभावना है, फिर भी हम इस तरह के टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पानी के रास्ते में, नाला के रास्ते में, या एक तरह से कहें कि फ्लड प्लेन में लगाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी दुर्घटना तो ऑलमोस्ट आप स्वागत कर रहे हैं। एक तरह से आप दुर्घटना का स्वागत कर रहे हैं। आपने जिस तरह के कदम उठाए हैं, रणबीर सिंह पठानिया, मैनेजमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे एक सवाल है कि यहां पर ऐसा नहीं कि पहली दफा ये बाढ़ आई, इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आए हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लंगर जो हैं वो और ऊपर पहुंच गए हैं। पहले 5-6 किलोमीटर दूर रुकते थे गुफा के, अब आप देखिए कि यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना, लेकिन किस हद तक सुविधा बढ़ाएंगे? प्रकृति से छेड़छाड़ के कीमत पे तो उसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसे टाला जा सकता था, जो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने लोगों की जान गई। नगमा, सबके ध्यान में रहे, जो भी लोग आपका ये शो सुन रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर की वादियों में ये लिप्त, ये जिसे कहते हैं ऐतिहासिक, ये एक अपने आप में जिसे कहते हैं अलौकिक, ये एक स्थान है जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रदेश, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया भर के हिंदुओं का आस्था का एक केंद्र है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है, जो हमारा जो इंडस्ट्री है, ये हमारा व्यापार है, इसका एक बैकबोन है। हर साल हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के टूरिज्म में ना बाबरनाथ के बहाने, जिसे कहते हैं, कश्मीर की वादियों में भी घूमते हैं, और हमारा टूरिज्म उससे बूस्ट होता है। तीसरा, पिछले कुछ वर्षों से ये इसी के लिए मेरे ध्यान में पठानिया जी, इसी के लिए एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप किस कीमत पे करेंगे वहां पे? टूरिस्ट को लाएंगे या श्रद्धालुओं को लाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा कोई भी कदम, और जिसे कहते हैं सरकार की जो कमिटमेंट, मोदी सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल में और खासकर अभी इंटरनेशनल अपने जिसे कहते हैं इवेंट्स में अपनी एमिशंस को रिड्यूस करने का एक बड़ा बोल्ड जिसे कहते हैं असर्शन किया है, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मैंने भाई साहब से, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इनसे बिल्कुल आई एम ऑन फुल लाइन विद हिम, ये भी कहना है
कि एक्ट ऑफ गॉड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और जिसे कहते हैं ह्यूमन एरर्स का ये गलती जो हमें देखने को मिल रही है, इसमें हम सभी को कंसल्टेड एफर्ट्स आने चाहिए। इस हादसे को रोका जा सकता था पठानिया जी? क्या ये मैन मेड डिजास्टर है या कुदरती आपदा आप कहेंगे? क्योंकि अगर टेंट पानी के रास्ते में नहीं लगाते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। ठीक, अगर ऐसी बात हो, देखिए नगमा जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपसे कोई विषय नहीं ज्वाइन करूंगा, आई विल नॉट ज्वाइन एन इशू विद यू। अगर ऐसी बात है, उसमें कोई प्रोफेशनल चूक कहीं हुई है, अगर किसी ने लेक्सिटी या जिसे कहते हैं सेट जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो क्लाइमेट का जिसे कहते हैं कंट्रोल के हमारे पास जो मेजर्स हैं उसको डिसफॉलो अगर किसी ने किया, तो ही शुड फेस द म्यूजिक फॉर इट। बट मेरा जो जिसे कहते हैं वॉच गॉड इज कि यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति के लिए पूरे देश भर में वोट मांग रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी का एक वोट लेने वो कश्मीर आते हैं और फिर इस पे जिसे कहते हैं राजनीति छेड़ने की और पूरे हिंदुओं की आस्था के साथ जिसे कहते हैं मजाक करने की बात करते हैं। ये समय आस्था से मजाक की बात नहीं है, आप उसको छोड़िए, अपने फैसले की बात करना चाहिए। यशवंत सिन्हा और फारूक अब्दुल्ला तो अलग हैं। मेरे देखें, आपने लोगों की जान गई है, मैं तो बस आपसे उस पर सवाल कर रही हूँ। आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट भी बात कर रही थी, इसका स्थान, इसका जिसे कहते हैं समय और इसका सलीका ठीक नहीं था, जिसका हमें पूरा जिसे कहते हैं फुलेस्ट हमें उसका विरोध भी है, ऑब्जेक्शन भी है हमें उसमें। अगर जैसे आपने कहा, अगर ऐसी बात है किसी ने जान के अगर उसके रिवर बेड को अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो उसमें कोई इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पे टेंट लगे हैं जो रिवर बेड है, जहाँ पे हर बार फ्लैश फ्लड्स आते हैं। बात ये है रणवीर सिंह जी, इफ्रा एक मिनट, नगमा जी देखिए इसमें कोई संशय नहीं, लोगों की जान गई है रणवीर सिंह जी, इसमें कोई तू मैं की बात नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि एनवायरमेंट के नजरिए से ये फैसला गलत होता है अगर हम पहाड़ी नाले के रास्ते में टेंट लगा दें। बाकी अब बात हम उसे प्ले डाउन नहीं कर रहे, हम उसे प्ले डाउन बिल्कुल नहीं कर रहे। हम आपके ध्यान में रहे इसमें, हम वी आर नॉट कभी ना भी उसको ट्रिबलाइज कर रहे हैं। हम वहां पे हम बिल्कुल उनके साथ हैं और हमें दुख है, हमें खेद है। आप देखें एकदम मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे क्या सबक नहीं लेना चाहिए। एक मिनट में इफ्रा को भी शामिल कर लूं इसमें, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसको क्या यहां पर टाला जा सकता था आपको लगता है इफ्रा? ये मैनमेड डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर आप आपदा के रास्ते में खड़े होंगे तो फिर आपदा क्यों आपको बख्शेगी? श्रद्धालु जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इस बार आए हैं क्योंकि 2 साल से जा नहीं रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन रास्तों में टेंट लगाएं। बहरहाल आपको क्या लगता है ये चूक है, क्योंकि आप उस इलाके को जानती हैं? देखिए, पहली बार तो हम कहेंगे कि इस बार फर्स्ट टाइम बीजेपी एंटायरली ऑन देयर ओन अमरनाथ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है। हाँ, इफ्रा आप हमें सुन सकती हैं? बहरहाल अब पठानिया जी जो हैं उन्होंने सवाल ये उठाया था कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा वहां वोट लेने गए और इस पर वो राजनीति हो रही है। पर विमलेंदु, ये बात राजनीति की आपने सुनी रणवीर सिंह पठानिया की बात, अभी भी अगर ये संशय है कि अगर किसी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप पहाड़ों को रियल एस्टेट की तरह देखेंगे तो ये होगा। रियल एस्टेट की कितने हिंदुओं की श्रद्धा वहां से जुड़ी है, पर इसलिए श्रद्धालु पहले जाते थे तो जो जा सकते थे वो जाते थे, इसलिए नंबर्स भी कम होते थे। अगर वहां पर इस तरह का डेवलपमेंट होगा तो इतने ज्यादा लोग पहुंचेंगे। हमने तो देखा, मैं खुद वहां पर गई हूं कवर करने के लिए, कि वहां पे शिवलिंग ही नहीं बन पाता था, इतनी ज्यादा गर्मी और भीड़ हो जाती थी लोगों की। जी नगमा, एक समझ बहुत आवश्यक है, पठानिया जी को यह समझना बहुत आवश्यक है कि अगर हिंदू और धर्म के प्रति अगर आपको आस्था दिखाना है तो सारे के सारे जो तीर्थ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोच रखना, विचार रखना, उसको भी हम धर्म और उसको भी हम आस्था मानेंगे। आस्था सिर्फ कागज पे नहीं होता, आस्था नियम के अनुसार होता है। अगर आपके लॉ एंड ऑर्डर और आपके गवर्नेंस में अगर कोई लैग था, उसके चक्कर में आप आस्था के पीछे ना छुपें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्स था, कुछ वायलेशंस थे, चाहे वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के वायलेशंस हो या लोकल प्रोटोकॉल्स के वायलेशंस हो, जिसके कारण लोगों की जान गई। और वो जो मरे उनका भी कोई धर्म था, चाहे वो हिंदू हो या कोई और धर्म के लोग हो, उनके प्रति भी श्रद्धा। 40 लोग अभी भी गायब हैं, उनके सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम अगर झंडा ऊंचा रखते हैं अपने धर्म और अपने आस्था की, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है कि उन सारे तीर्थ यात्रियों को अगर आप पानी के रास्ते में अगर आपने ऐसा किया तो आपका एक एज अ धार्मिक आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ आप कंट्रोल में है, लॉ एंड गवर्नेंस के ऊपर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है।
पठानिया जी, क्योंकि इस बार पूरी तरह से आप लोगों की जिम्मेदारी थी, यानी बीजेपी की जिम्मेदारी थी, केंद्र की जिम्मेदारी थी इस यात्रा को सुरक्षित तौर से करवाना, पर जहां तक हमारे पास वो एक्सक्लूसिव फुटेज है, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे कि कहां पे ये टेंट लगे थे, वो पंचतरणी से अब और ऊपर टेंट लगने लगे हैं, लंगर लगने लगे हैं। तो जाहिर है कि वहां पर ये देखिए तस्वीरें, ये नहीं है कि इसमें कुछ साबित करने की बात है, जहां फ्लैश फ्लड आया और जो बहा है पूरा टेंट, ये ऐसी जगह पे लगा है जो नदी के रास्ते में, जो पहाड़ी नाले के रास्ते में है। तो जाहिर है कि कोताही हुई है और यहां पर पहले भी बाढ़ आई है, इसी जगह पे फ्लैश फ्लड्स लगते थे 2019 और उसके पहले हादसे की जगह से और पहले टेंट लगते थे। इफ्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। इफ्रा, आप कुछ कह रही थी और संपर्क कट गया था आपका। देखिए, अगर आप अमरनाथ का इस बार का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इस बार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है जहां बिल्कुल भी किसी भी सेंसिबिलिटी को ख्याल नहीं रखा गया है, चाहे वो एनवायरमेंटल सेंसिबिलिटी हो या जैसा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी बोल रहे थे कि इससे टूरिज्म बढ़ता है। एक्चुअली अगर आप नेशनल हाईवे को देखेंगे, इस बार इन्होंने नेशनल हाईवे पे 2 से 4 घंटे के रोक लगा दी है कि लोग नहीं आ पाते, अस्पतालों में लोग नहीं जा पाते, स्टूडेंट्स ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलमोस्ट नेशनल हाईवे जो है वहां से ब्लॉक कर दिया गया है सबके लिए। जो दुकानें केपी रोड पे हैं, पूरे इलाके पे जहां से अमरनाथ यात्रा जाती है, उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स है, दुकानों को काफी टाइम तक बंद कर दिया जाता है। तो ये इनका कहना कि इससे जो है कश्मीर में पैसा आता है, एक्चुअली इससे उल्टा हो रहा है। जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उससे कश्मीरी एक आम इंसान, चाहे स्टूडेंट हो, पेशेंट हो, वो सफर कर रहा है। दूसरी बात, जहां तक इस पर्टिकुलर हादसे की बात आती है, अगर आप देखेंगे, ना सिर्फ ये एक बाढ़, एक फ्लड प्रोन एरिया है, ये एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और ये एक मडस्लाइड प्रोन एरिया है। जैसे हम क्लाइमेट चेंज में अभी जो बात कर रहे थे, हम क्लाइमेट चेंज में ग्लेशियर्स जो हैं वो काफी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, और जब एक ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होता है, वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाता है, वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, पत्थर और अलग अलग चीजें लाता है, जिनके अंदर, और अगर आप देखेंगे इन टेंट्स को बिल्कुल उस ग्लेशियर के रास्ते में लगाया गया था। यानी आप अगर इन दृश्यों को देखेंगे जो आप अपने टीवी पे दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल आप देखिए चट्टान जैसा माउंटेन है और नीचे टेंट है। अगर ऊपर से एक छोटा भी पत्थर गिरेगा या कुछ भी ऊपर से गिरेगा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में, वो तो नीचे किसी न किसी टेंट पे ही गिरेगा। सो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि इतनी भी इमेजिनेशन नहीं है कि आपने बिल्कुल एक या ये कह सकते हैं कि इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, जो जानकार हैं इलाके के, उनसे ये सलाह मशवरा के बाद ये टेंट्स लगाने चाहिए कि कहां पे लग सकते हैं, कहां पे खतरा है। और यही बड़ा सवाल है कि इस हादसे को टाला जा सकता था या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये हादसा टल सकता था अगर यहाँ पर नहीं होते टेंट्स। तो धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री गए थे, उनमें से इतने सारे लोगों की जान गई है, 40 लोग अभी भी लापता हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये प्राकृतिक आपदा है सिर्फ, इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है या इंसान जिम्मेदार है, जिन्होंने गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है।